आज धन्वंतरि जयंती के शुभ अवसर पर सुश्रुत उत्तर तंत्र से हमारी कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बृहदत्रयी में 3 चीज़ें हैं जो सभी को पता है, चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय। जिसमें उत्तर तंत्र जो है ना, केवल और केवल चरक में नहीं है, बाकी सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह सभी में उत्तर तंत्र का उल्लेख हो। अब समझिए इस चीज़ को, ये रिवीजन क्यों ना करना पड़े। ये हैं चरक साहब, इनको हो गया है चरक। जब इनको चरक हुआ है तो ये डिजीज क्यों हुई है चरक को? तो भी ये विषपान किए थे, इसलिए विषपान किए मतलब विमान, इंद्रिय और सिद्धि, ये स्थान केवल और केवल चरक को है, क्योंकि चरक को चरक हुआ है। अब ये विषपान कर लिए तो अब क्या उत्तर देंगे? जब इन्होंने उल्टा पुल्टा काम किया तो निरुत्तर हो गया, उत्तर क्या देंगे? इसलिए इसमें उत्तर तंत्र नहीं, इन चरक, और बाकी सब में है चरक उत्तर तंत्र, मतलब सुश्रुत, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, ये सुश्रुत हैं। ये वाक भट्ट हैं, ये भी वाक भट्ट हैं। श्रुत, सभी को उत्तर सुनना अच्छा लगता है, सभी को, चाहे परीक्षक हो, चाहे आपका घर परिवार हो। अब कोई इंटरव्यूअर है, उसके सामने आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो फेल हो गए एमओ में। तो ये श्रुत है, सुनना, सुंदर सुनना, इसलिए उत्तर है। वाक यानी वाणी, इसलिए उत्तर है। वाक यानी वाणी, वाणी से बोलोगे तो इसलिए उत्तर है। तो पहली चीज़ समझ में आ गई कि उत्तर तंत्र कहाँ है, चरक में नहीं है, बाकी सब में है। अब उत्तर तंत्र में कुल 66 अध्याय हैं। अब 66 अध्याय सुश्रुत उत्तर तंत्र में है। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा जल्दी। जो उत्तर तंत्र का पहला से फर्स्ट से 19 चैप्टर है, फर्स्ट से 19 चैप्टर है, उसमें आई डिजीज के बारे में वर्णन है। तो 19 तक है, तो आँख से देखा जाता है। तो हम लोग कहते हैं ना 18 बरस की बाली उम्र, तो 1 साल बढ़ा करके 19 तक आपका आई के बारे में वर्णन है। 20-21 तक कान के बारे में वर्णन है। तो 18 साल के बाद 19 साल तक आदमी ठीक ठाक देखता है। 18 साल तक उसको लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, 19 साल तक एकदम सेट कर लेता है। 20वें और 21वें साल में जब पहुंचता है तो उसको अपने कान पर सुनना चाहता है वो मैजिक वर्ड्स, ILU, आई लव यू। तो यार अभी तुम्हारी प्रिपरेशन की फेज है, MO बनना है, तो ये इलू वर्ड सुनना डिस के समान है। अब ये जो बार बार आप सोचते हो ना कि मुझे एक किस दे दो, तो ये डिस के समान है, ऐसा ना बोलो यार। तो 20 और 21 किसमें है? इसमें ईयर का वर्णन है, कर्णगत। और 22 से 24 ये नोज है, ठीक। तो 24 घंटे हमारी रेस्पिरेशन होती है। यदि रेस्पिरेशन बंद हो गई नासिका से तो हम मृतप्राय हो जाएंगे। तो 22, 23, 24 में नासागत वर्णन है। अब
25 और 26 में शिरोरोग का वर्णन है। तो ठीक है, समझिए इसको। 25 में क्यों है शिरोरोग? तो भाई पेचिस कौन करेगा? जो व्यक्ति मेंटल छवि वाला होगा वो पेचिस करेगा। तो छवि यानी 26, तो ये 25-26 शिरोरोग। अब ये हो गया ENT कहाँ तक? 1 to 26। एनी कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। अब देखिए, अब सुश्रुत उत्तर तंत्र का जो ENT सालाक्य वाला पोर्शन है वो 1 से 26 तक है। ठीक, 26 यानी छवि। और जब हम व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमारे डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं। उस ग्रुप्स में ढेर सारे नंबर जुड़े हैं। उस नंबर में कोई अननोन नंबर है तो हम पहले उसकी DP को क्लिक करते हैं, और DP क्लिक करते ही उसकी छवि प्रकट हो जाती है। वो बंदूक लेकर यदि DP में है, मूंछों पर ताव देकर है, तो वो किस टाइप का इंडिविजुअल होगा। तो ENT का वर्णन 1 से 26, नो कन्फ्यूजन। अब आगे चलिए, 27 से लेकर 37 तक, 27 से लेकर 37 तक बाल ग्रह। तो बाल ग्रह का वर्णन 27 में क्यों है? क्योंकि बाल ग्रह बालकों को सताता है। तो 27 से लेकर 37 तक बाल ग्रह है। और बालक के बाद आती है योनि व्यापद। योनि व्यापद है 38वें में, 38 में, 38 में योनि व्यापद है। काय चिकित्सा का वर्णन कहाँ है? तो 39 से लेकर 60 तक काय का वर्णन है। अब हम लोग एक साथ पढ़ते थे ना उन्माद अपस्मार, तो ये 61-62 है। बट उन्माद 61 नहीं है, 62 में उन्माद है और 61वें चैप्टर में अपस्मार है। तो मेंटल वाला उन्माद अपस्मार 61-62 है, समझ लीजिए आप। अब इसमें तंत्र भूषण 4 हैं, वो है 63, 64, 65, 66। अब 63वां चैप्टर क्या है? रसभेद है। 64वां स्वस्थवृत्त है। 65वां तंत्रयुक्ति है। और 6वां दोष भेद विकल्प है। अब इसको एक चिटकोड बना लीजिए, रस STD। तो 63 खड रसात्मक होता है ना सब कुछ। वात पित्त कफ 3 प्रकार के त्रिसूत्र हो गए। वात पित्त कफ त्रिदोष, त्रिदोष हमारे 3 हो गए। और खड रसात्मक 63। तो 63 से स्टार्ट होगा और STD 63 के बाद 64, 65, 66। 64वां चैप्टर है स्वस्थवृत्त। 64, 64 तंत्रयुक्ति 65, दोष भेद विकल्प 66। अब एक क्वेश्चन आता है, स्वस्थवृत्त विषय चैप्टर के रूप में सुश्रुत में मिलता है और कहाँ पर? उत्तर तंत्र में। और स्वस्थवृत्त चरक में कहाँ मिलता है? तो ये सूत्र स्थान में मिलता है। कहाँ पर? 5वां और 6वां चैप्टर में। मात्रा स्थिति, तस्या स्थिति। अष्टांग हृदय शारीर 5 में विकृति विज्ञान एक चैप्टर के रूप में मिलता है। तो ये तीनों क्वेश्चन फॉर्डर मटेरियल है, थोड़ा इसको दिमाग में रखिएगा। अब थोड़ा सा और बेसिक चीज़ जान लीजिए। जो सालाक्य है, जो अभी हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे,
ये हमारे अष्टांग आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत में सेकंड पोजीशन पे आता है। चरक में काय चिकित्सा के बाद शालाक्य है, ठीक है, और सुश्रुत में शल्य के बाद शालाक्य है, शल्य शालाक्य। और उधर क्या है अष्टांग हृदय में श्लोक क्या रटे थे हम लोग, काय बाल ग्रहोर्धांग शल्य दृष्टा जरावृषय। तो ये चौथे नंबर पर ऊर्ध्वांग आता है, ऊर्ध्वांग दटी शालाक्य ऊर्ध्व अंग। तो क्वेश्चन बनता है ऊर्ध्वांग संज्ञा शालाक्य को किसने दी है, तो बाघभट्ट ने दी। शालाक्य तंत्र का ज्ञाता दृष्टि विशारद कहलाता है और डल्हड़ इसके टीकाकार हैं। चूँकि इन्होंने शलाकी का यूज किया था इसलिए शालाक्य तंत्र हुआ ही। अब शालाक्य के आदि आचार्य किसे कहते हैं, तो ये एक विदेह राज्य था, वहाँ के राजा निमि थे, उनको शालाक्य का आदि आचार्य कहते हैं। तो विदेह राज निमि, विदेह निमि शालाक्य के आदि आचार्य हैं। इनका काल क्या है, तो इनका काल धन्वंतरी से भी 350 ईसा पूर्व है। और तो धन्वंतरी का काल कितना है, 2350 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। 2350 धन्वंतरी का काल हो गया और 350 पूर्व है, तो जोड़ दीजिए, मोटा मोटा 2700 BC इनका कालखंड है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अब कल से विधिवत रूप से नेत्र रोग पर हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर ऑब्जर्व